आज हम यह तो जानते ही हैं कि एलियन का अस्तित्व संभव है, लेकिन क्या एलियन हमारी पृथ्वी पर आ सकते हैं? या फिर यदि हमारी सभ्यता उन्नत होती तो हम एलियन ग्रह पर जा सकते? हम जानते हैं कि एलियन सभ्यता हमसे हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। तो क्या हम इतनी लंबी यात्रा कर वहां पहुंच सकते हैं? या फिर एलियन इतनी लंबी यात्रा कर हम तक आ सकते हैं? हमें एलियन के दिखाई देने के समाचार अफवाहें मिलती रहती है। तो क्या एलियन के लिए इतनी लंबी यात्रा कर पाना संभव है? इस प्रकार की कई हजारों लाखों प्रकाश वर्ष जितनी यात्रा कर पाना कैसे संभव है? आज हम जानेंगे कि इस प्रकार की यात्रा कैसे संभव है और किन किन तरीकों से हम ऐसी यात्रा कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को जानने के लिए हमें सबसे पहले समय को जानना जरूरी है। समय क्या है? समय का निर्माण कैसे हुआ? क्या समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव समय की गति पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? समय एक वास्तविक घटना है जिसकी वजह से बदलाव की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है, अर्थात लगातार घटनाओं का घटित होना समय ही है। जैसे रात का दिन में, सर्दी का गर्मी में, युवावस्था का वृद्धावस्था में परिवर्तन जैसे कई उदाहरण हमें देखने में सामने आते हैं। इन सब घटनाओं का होना समय का ही एक उदाहरण है। समय रुकता नहीं है, तो क्या समय को धीमा या तेज किया जा सकता है? शायद हाँ। प्राचीन काल से न्यूटन के कालखंड तक यही माना जाता था कि समय की एक निश्चित चाल है जो सब जगह समान है, यानी समय पूरे ब्रह्मांड में एक गति से चल रहा है। जैसा कि हम अनुभव करते हैं कि हमारी समय के साथ एक निश्चित चाल है, प्रति घंटे की दर से। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा सिद्धांत दिया जो समय की परिभाषा को पूरी तरह बदल देता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है, को जब लोगों के सामने रखा तो यह जटिल गणितीय खोज कुछ लोगों के ही समझ में आई। हम भी इसे बगैर गणितीय काबिलियत के नहीं समझ सकते। तो आइए इसे हम सरल उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष और समय में एक संबंध है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के किसी भी पिंड की चाल प्रकाश की चाल, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, के बराबर या उससे अधिक नहीं हो सकती। आइंस्टाइन के अनुसार समय की गति हर जगह एक समान नहीं होती है। आइंस्टाइन से पहले यही माना जाता था कि मंगल पर बिताया 1 घंटा पृथ्वी पर बिताए 1 घंटे के बराबर है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार मंगल पर बिताया 1 घंटा पृथ्वी पर बिताए 1 घंटे के बराबर नहीं होता है, अर्थात ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड पर समय की चाल अलग अलग होती है। तो आज हम जानेंगे कि हम किस प्रकार समय को धीमा या तेज करके हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर एलियन ग्रह पर जा सकते हैं। स्वागत है आपका एंशिएंट विजन में। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज से पहले इस तरह की कल्पना करना भी असंभव था। आइंस्टाइन का सापेक्षतावाद का सिद्धांत द्रव्यमान पर समय के प्रभाव को दर्शाता है। इस सिद्धांत ने यह साबित कर दिया कि खगोलीय पिंडों के द्रव्यमान से समय धीमा या तेज हो सकता है। ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगह अलग अलग गति से चल रहा है, यानी पृथ्वी पर बिताए 1 सेकंड संभावित एलियन ग्रह पर बिताए 1 सेकंड के बराबर नहीं है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए हमें गणित में महारत हासिल करनी होगी और भौतिकी के सिद्धांत को भी जानना होगा। हम इसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसा कि अपने पसंद का कार्य करने में बिताया गया समय जल्दी बीत जाता है, जबकि ऐसा कार्य जिसमें हमारी रुचि न हो, उस कार्य को करने में ज़्यादा समय व्यतीत होने का अनुभव होता है। सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई वस्तु अपनी गति प्रकाश की गति के बराबर करने लगती है, वैसे वैसे समय उस वस्तु के लिए धीमा होता जाता है। यानी तेजी से चलती मेट्रो में बिताया गया समय बाहर बिताए समय से धीमा होगा। पर दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मेट्रो भी हमें इस बात का अनुभव नहीं करवा सकती।
इसके लिए हमें उसकी चाल, प्रकाश की चाल यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या इसके 95% के बराबर करना होगा। तो हमारे पास पहला तरीका तो यह है कि प्रकाश की गति से चलने वाले विमान से हम उस एलियन ग्रह तक पहुंचे। तो आइए कल्पना करते हैं एक प्रकाश की गति से चलने वाले विमान की। माना एक अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति से यात्रा आरंभ करता है, लेकिन विमान की गति प्रकाश की गति के बराबर होने के कारण विमान के अंदर का समय बाहर के समय से बहुत धीमा हो जाएगा। यान के अंदर बैठे व्यक्तियों के लिए जब एक दिन बीतने का अनुभव होगा, तब तक पृथ्वी पर 10 साल बीत चुके होंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि एलियन ग्रह हमसे हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन अब हम मान लेते हैं कि कोई एलियन ग्रह हमसे लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। तो हमें उस एलियन ग्रह तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। लेकिन जब हम उस एलियन ग्रह तक पहुंचेंगे तो उस एलियन ग्रह के हजारों साल बीत चुके होंगे, और जब हम 4 साल का सफर कर वापस पृथ्वी पर लौटेंगे तो पृथ्वी पर शायद लाखों साल बीत चुके होंगे। हो सकता है कि डायनासोर्स का युग भी वापस आ चुका हो। तो इस प्रकार की यात्रा से हम समय में खो जाएंगे। हमारे लिए प्रकाश की गति से यात्रा कर एलियन ग्रह तक पहुंचना असंभव है, और एलियन भी इस प्रकार की यात्रा कर पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकते। वे भी समय में खो जाएंगे। इस प्रकार प्रकाश की गति से यात्रा कर समय में खो जाना ही टाइम डिलेशन थ्योरी है। तो क्या वे सभी घटनाएं तथाकथित समाचार जिनमें यूएफओ एलियंस के दिखाई देने की बात कही जाती है, वे सभी झूठी हैं? शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर ही साइंस ने आगे चलकर ऐसी खगोलीय संरचनाओं की खोज की है जिनके गुण अद्भुत है और जिन्हें गणितीय तौर पर साबित भी किया जा चुका है। शायद ऐसा हो सकता है कि इन खगोलीय संरचनाओं का उपयोग कर एलियन पृथ्वी तक आते होंगे, और हम भी इन खगोलीय संरचनाओं का उपयोग कर एलियन ग्रह तक पहुंच सकते हैं। इन खगोलीय संरचनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे आने वाले अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगला वीडियो आते ही आप सब तक तुरंत पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिन्हें भी आप जानते हैं सबको शेयर करें।